हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं रोज़ इसी मंत्र के साथ अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आप भी इस मंत्र को जितने आपके जानकार हैं सबके लिए यही प्रार्थना करें, क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं वो लौटकर हमारे पास ही आती है। जो हम किसी को देते हैं वो लौट कर आता है। तो इसलिए ज़रूर ये प्रार्थना सबके लिए करिए ताकि ब्रह्मांड से आपको भी ऐसी रह जाएंगी। चलिए आज अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या सुखद संदेश आता है। क्योंकि सुखद हो सबके साथ इसलिए तो हम वीडियो बनाते हैं, किसी का बुरा हो इसलिए थोड़ी ना वीडियो बनाते हैं। तो अगर किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो हम उसको कॉशन जरूर देते हैं कि प्लीज़ अपने आप को संभाल लीजिए, वाइजली काम करिए। ये एडवाइस जब दी जाती है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, वो स्पिरिचुअल चैनल है, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। करिए। अब मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, सॉरी, अब मैं कार्ड्स लेती हूँ। मैंने विजडम की बात की, पहला कार्ड ही विजडम का आ गया। चलिए कार्ड लेते हैं और उसके बाद हम फिर रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहला कार्ड ही जो है ना वो विजडम का आया है, विजडम का आया है। तो ये देखिए, पहला कार्ड विजडम का है। विजडम का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? विजडम का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप देखिए, व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, थॉट प्रोसेस होता है। तो कार्ड तो ये जर्नल रीडिंग होने की वजह से जो कहा जाता है उसको अपने साथ जितना आपके मिलता हो, रेजोनेट करता हो, उतना लीजिएगा। बाकी को, क्योंकि कुछ बात किसी से रेजोनेट होगी, कोई बात किसी से नहीं रेजोनेट होगी, कुछ किसी से, कुछ किसी से, इस तरह। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत वाइजली कर रहे हैं, तो एक बार बैठ करके उस सारे को समीक्षा कीजिए। अगर सही है तो उसे कंटिन्यू करिए, अगर उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो उसमें ज़रूर चेंजेस लाइए। थोड़े से इम्प्रूवमेंट के बाद अगर बात अच्छी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। थोड़े से बदलाव के बाद बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका काम पहले से ही बहुत बुद्धिमत्ता से चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, आप गो अहेड, उसको करें। दूसरा कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि जिस काम को आप पहले से कर रहे हैं, मतलब नए काम की बात नहीं हो रही है, फैमिली में भी अगर कोई इशू है, चल रहा है और आपको उसको सॉल्व करने का जो आपने रास्ता अपनाया है उसी को कंटिन्यू करिए। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपकी वर्किंग है, तो जैसा आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, उसको वैसा ही करते रहें, क्योंकि रास्ता सही है। कार्ड्स आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जब आप सही रास्ते पर हैं तो आप अपने को उसी पे कंटिन्यू करें, अब बढ़िया है आपके लिए। और जो लोग अध्यात्म में हैं और अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, चक्रास को क्लियरेंस करना चाहते हैं, क्लीनिजिंग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और जिस प्रोसीजर से कर रहे हैं वो उनके लिए सही है, गो अहेड, आप ऐसा ही करें। अगला कार्ड जो है वो सोलमेट का है, और ये देखिए सोलमेट का कार्ड ये कह रहा है कि आप
जिस परिस्थिति में हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, उन लोगों के बीच में आपके पास कुछ तो ऐसे लोग हैं जो रियली आपके सोलमेट हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो शो करते हैं कि वो आपके बड़े हितैषी हैं। लेकिन जो सोलमेट होते हैं उन्हें कुछ शो करने की, दिखावा करने की, कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतः ही एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानती है, आत्मा को आत्मा की राह होती है। और जो आपको शो कर रहा है, आपको रियलाइज़ कराने की बात कर रहा है कि मैं तो आपका सोलमेट हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा शायद ना हो। क्योंकि जो सोलमेट होते हैं उनको अंदर से एक तड़प होती है एक दूसरे के लिए। सोलमेट जो होते हैं वो कभी भी अपने दूसरे सोलमेट का अहित नहीं चाहते हैं, उसके हितैषी होते हैं। और अगर हजारों किलोमीटर दूर भी बैठे हैं ना, तब भी उन्हें पता चल जाता है कि मेरे सोलमेट के साथ क्या हो रहा है। और अगर ज़्यादा क्लैरिटी से ना पता चले, लेकिन इतना संकेत, इतनी इंट्यूशन उन्हें ज़रूर हो जाती है कि यार अच्छा की भी और बुरे की भी, कि कुछ तो हो रहा है। और इंट्यूशन अच्छी और बुरी दोनों होती है। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो भी पता चल जाता है, बुरा हो रहा है तो भी पता चल जाता है। तो अगर आपको ऐसी होती है, तो किसी के प्रति ऐसी अंदर से भावना आती है, तो समझिए कि वो आपके सोलमेट है, या आप उनके सोलमेट है, या वो। दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता है। शरीर दो होते हैं, आत्मा का रिश्ता पूर्व जन्म का होता है। आप जो भी आपके जीवन के मीठे कड़वे अनुभव हैं, उन अनुभवों से आपने काफ़ी शिक्षा ली है, क्योंकि कार्ड है बिटर स्वीट का। आपने उन सब चीज़ों से बड़ा अच्छा लेसन लिया है, सबक लिया है, और अपने आप को पॉलिश किया है, अपने आप को सुधारा है, अपने में बहुत इम्प्रूवमेंट लाई है। और क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं इस धरती पे, एक नया अनुभव लेकर जाएंगे ना इस दुनिया से। तो जो आप बिटर स्वीट आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, और जो बिटर हुए हैं उनसे सीखा है, जो अच्छे हैं उनसे भी सीखा है। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, वो आगे हमें कैरी नहीं करने हैं, क्योंकि अगले जन्मों में हमें उन्हें लेकर नहीं जाना है। उन अनुभवों को यहीं पर छोड़िएगा, और जो आपके अच्छे अनुभव हैं, उन अच्छे अनुभवों के साथ आप अपने जीवन को और सुंदर और बढ़िया और ब्यूटीफुल बना करके जिएँ, प्यार से जिएँ, एक दूसरे की केयर करते हुए जिएँ। तो देखिए कितना आनंद आएगा जीवन में, क्योंकि आप भेदभाव नहीं करते हैं, अभेद हैं। और आप कहीं पर भी बैठे हुए हों, अपने ऑफिस की चेयर पर बैठे हुए हों, अपने एस्टेब्लिशमेंट की चेयर पर बैठे हुए हों, या घर पे एक फैमिली में बैठे हुए हों अपनी, और चाहे फैमिली में बड़े हों या छोटे हों या बीच के हों, तो आप भेदभाव नहीं करते हैं, आप सबको अपना मानते हैं, और अपना मानते हुए ही आप सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। बहुत अच्छा गुण है आपका, बहुत अच्छा गुण है आपमें, क्योंकि आप सहृदय हैं। ये प्रभु का गुण है, ये ईश्वरीय गुण है जो आप में, आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके पास है, सबके पास नहीं होता। और मैंने अभी कहा ना कि आपको बिटर स्वीट जो भी अनुभव हुए हैं जीवन के, उससे क्या हुआ है, उससे ये हुआ है कि आपके जीवन में परफेक्शन आई है, आप और परफेक्ट हुए हैं, परफेक्शन आई है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से नहीं सीखता है, वो जान लीजिए कि वो बहुत इमैच्योर है, मैच्योरिटी नहीं है उसमें। और जो मैच्योर होगा वो ये चाहेगा कि जो मैंने अनुभव किए हैं अपने जीवन में,
एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, उनसे सीखते हुए मैं अपनी लाइफ में परफेक्शन लाऊं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना होगा, जिनके साथ हमें जीना नहीं है। इसी सिलसिले में कुछ लोगों को भी छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को माफ़ करना पड़ता है। हम उन्हें कैरी नहीं कर सकते, हम उन्हें अपने साथ और आगे जीवन में, अपने जीवन में, अपने इस जीवन में और अपना साथ नहीं दे सकते, ना ही उनका साथ लेना भी उचित है। तो उनको वहीं पर माफ़ करिए, क्षमा करिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, मन ही मन, उनको नहीं कुछ कहना, और उनको छोड़ दीजिए और आगे निकल जाइए। यही परमात्मा का संदेश है, यही यूनिवर्स का संकेत है, यही ब्रह्मांड का संकेत है आपके लिए कि आप प्लीज़ उन लोगों को कैरी ना करें, लेकिन उनको मन में कोई दुश्मनी भी ना रखें, शत्रु भाव भी ना रखें। एक माफ़ कीजिए, आगे निकल जाइए। और क्योंकि जो भी अनुभव है उनसे आपने अपने आप को परफेक्ट किया है। इसके अलावा फेथ और बॉटम ऑफ द डेक है कन्फ्यूजन। देखिए, आप अभी कंफ्यूज हैं, किनको रखूं किनको छोड़ूं, क्योंकि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आप एक नरम दिल के इंसान हैं, आप बहुत हार्ड नहीं हैं, आप सॉफ्ट पर्सनैलिटी के हैं। तो आपको बुरा लगता है कि अरे मैं इसको छोड़ दूंगा तो इस बेचारे का क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही ऐसा है, वो जिसके साथ रहेगा उसी को काटेगा। आपने बहुत बिटर एक्सपीरियंस कर लिया उसके साथ, उसको माफ़ करिए और अपनी जर्नी को आगे ले जाइए, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार उतना ही आपका उसके साथ साथ था। आप उसे माफ़ करें और अपने आप को आगे की जर्नी में ले जाएं अपने जीवन की, और बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन जिएं। और विश्वास आप परमात्मा पे करते हैं, यूनिवर्स पे करते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स पे करते हैं, अपने गुरुओं पे करते हैं, अपने पेरेंट्स पे करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव है, आपके गुरु हैं, आपके कुल देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप उन पे पूरा भरोसा रखें और अपने जीवन को शांतिपूर्ण, पीसफुली आगे लेकर जाएं, ताकि आपका जीवन आपके ही कंट्रोल में हो, आपके जीवन का रिमोट किसी और के हाथ में ना हो। और अगर आपने ये हार्ड डिसीज़न नहीं लिया तो फिर आपके जीवन का कंट्रोल दूसरे के हाथ में होगा। क्या आप दूसरे के हाथ की कठपुतली बनना चाहेंगे? नहीं बनना चाहेंगे तो आप मेरी इस एडवाइस को मानिए, इस उपाय को करें और अपने जीवन में और अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा, जितनी ना करें वो छोड़ दीजिएगा। और आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा दूसरा स्पिरिचुअल चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।